जय हिंद साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इन प्रश्नों में एमपी जीके एंड इंडिया जीके सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल छोटा क्लास होने वाला है, लास्ट तक पूरी क्लास में आप बने रहें। बहुत ही शानदार एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग 28वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 27 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम आपका आ रहा है तो बाकी के पार्ट को भी आप जरूर देख लें, जिससे आपका 360 डिग्री रिवीजन हो जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व महासागर दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो 2008 में इसे शुरू किया गया था, ये डेट भी आपको याद रखना है। और ये 9 जून भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 जून को याद रखना, अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुलिस अधीक्षक जो होता है, प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये एसपी का पद होता है। हर जिले के पुलिस बल का ये प्रमुख होता है, पुलिस अधीक्षक। इससे भी आपको ये जानकारी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो प्राचीन भारत के याद रखिएगा, अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आपको याद रखना है। बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबोधि मंदिर आप याद रखिएगा, गया बिहार राज्य में पड़ता है और विश्व भर के सभी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ के किले के स्थान पर कहां स्थानांतरित कर दिया? तो महारानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी को याद रखिएगा, सिंगौरगढ़ किले के किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो सही जवाब चौरगढ़ आपको याद रखना है, चौरागढ़। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रानी दुर्गावती याद रखिएगा, चंदेल की राजकुमारी थी। आगे यदि बात करें 5 नंबर की, मध्य प्रदेश में कुल कितने विश्व धरोहर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 विश्व धरोहर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर है, तो फिर आपको 40 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो प्यारे साथियों, बोनालू याद रखिएगा, तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक आपको बीपी दुबे याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो पुलिस महानिदेशक यानी कि जो डीजीपी पद की स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1982 डेट भी आपको छाप के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर एग्जाम के अंदर एक जरूर आता है। तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या बसी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब विजयवाड़ा किस नदी के तट पर बसा है? तो फिर आपको याद रखना है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और जबलपुर याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है। और अहमदाबाद से आपको याद रखना है,
ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और इन्हें 2014 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, यह डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, मगहर नामक स्थान किससे संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान कबीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और मगहर कहाँ पड़ता है अगर एग्जाम में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के एक शहर एवं एक नगर पंचायत का नाम मगहर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में बेगम महल कहाँ स्थित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में बेगम महल मंडला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, याद रखना। और याद रखिएगा इसे गोंड शासक हृदय शाह ने बनवाया था। आगे यदि बात करें 13 नंबर की, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा आरईसी लिमिटेड इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, याद रखना। और वर्तमान में अगर पूछ ले कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं तो 12 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना? तो सही जवाब आपको याद रखना है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अब एग्जाम में यह पूछ सकता है कि भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था? तो 1861 डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का शुभारंभ या उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियो बाकी के पार्ट भी रिवीजन कर लें, जिससे आपका पूरा संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।